नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राउंड ट्रिक 2.0 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। देखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूजन में जो रहते हैं उनका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 5 क्रमांगत संख्या, 5 क्रमांगत का मतलब है 5 लगातार संख्या, तो 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 लगातार संख्या ले ली। बोला है औसत 10 है, तो एक बात याद रखना, अगर वो कह दे औसत तो बीच वाली संख्या होती है हमेशा औसत। ठीक है, बीच वाली संख्या, तो आपका औसत जो है वो बीच में आ जाएगा। अब संख्या कैसी थी, क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब लगातार, तो 10 से आगे लगातार 11, 11 से आगे 12 और 10 से पहले 9, 9 से पहले 8। याद रखना, बोला है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो आपकी 10 ही है। आंसर आपका 10 है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग बताइए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो यहां तो आपको औसत जो दे रखा था वो बीच वाली संख्या ही होती है, तो आप यहां पे आसानी से करके बता सकते हो। यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल सही है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत 50 है, पहले 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बोला गया है 11 संख्याओं का औसत 50, तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे योग मालूम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 11 का 0 में करेंगे 0, 11 पंजे 55, यानी कि योग आ गया 550। फिर पहले की जो 6 संख्या हैं उनका औसत 49 है, तो यहां पे भी आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करोगे, योग पता लगेगा। 6 निम 54 का 4, कैरी का 5, 6 चौके 24, 5 29, ये आपका योग हो गया। बोला है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, अंत की जो 6 संख्या है उनका औसत 52 है, तो यहां पे भी योग करोगे। 6 दूने का 12, कैरी का 1, 6 पंजे 30, कैरी का 1 31। अब ये भी इनका योग हो गया। अब समझिए टोटल संख्या हमारे पास 11 थी, अब ये पहले की 6, ये अंत की 6, तो 6 और 6 तो 12 हो गई ना, जबकि संख्या तो 11 थी। तो इसमें क्या है, जो छठी संख्या है उसको 2 बार गिन लिया गया, 2 बार गिना गया उस छठी संख्या को। तो देख लेगा, ये हमारे पास 12 संख्या है, ये भाई हमारे पास कितनी है, 12 संख्या ही तो है। तो मैं यहां पे ये 6 संख्या और 6 संख्या 12 संख्या का जो योग है वो कर लेता हूं। 12 संख्या के योग में से 11 संख्या का घटा दूंगा, एक संख्या का बचेगा। ठीक है, 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, कैरी का 1, 3 और 3 6, यानी कि 606 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये 12 संख्या का योग में से घटा देता हूं 11 का, एक का बचेगा, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आ जाएगा, 60 में से 55 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 56 आ गया। ठीक है, तो जो छठी संख्या है ना वो हमारे पास 56 है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है ना सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है, संख्या छात्रों की 30 है, औसत संख्या आपकी 25 है, तो योग क्या हो जाएगा, 25 तिरिक का 75 और 1 0, 750 हो जाएगा योग। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, तो पहले से हमारे कितने व्यक्ति थे, 30, कक्षा अध्यापक भी शामिल कर लिया तो 31 हो जाएंगे। कक्षा अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 किलो बढ़ जाता है, पहले से औसत 25 था, 2 किलो बढ़ जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो योग अब कितना हो जाएगा, 27 एकम 27, 27 तिरिक का 81 और कैरी का 2 83, ये इनका योग हो गया। ठीक है, फिर बोला है शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार कितना है, देखो ये हमारे पास टोटल 31, अध्यापक को मिलाने के बाद 31 है। अगर 31 में से मैं जो 30 छात्र थे उनको माइनस कर दूंगा तो केवल एक अध्यापक की तो बचेगा, तो मैं यहां पे 31 में से 30 को माइनस कर देता हूं, 30 स्टूडेंट थे, 30 को माइनस कर दूंगा तो एक अध्यापक बचेगा, तो 7 में से 0 जाएगा 7, 83 में से 75 नहीं, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 7 में 7 गया 0, यानी कि 87। कितना आ जाएगा भैया कक्षा अध्यापक का भार, भाई देखो मैंने क्या किया, 31 में से 30 घटा दिया तो एक बचा,
और यहां पे मैंने 31 में से 30 को घटाया, 87 बचा। जो अध्यापक था ना उसका भार है 87। ठीक है, डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सरल करें 9/13 डिवाइडेड बाई 18/26 डिवाइड बाई 90/52 को सरल करना है। देखिए आपको मैं बता दूं 9/13 लिखा गया है, तो इस तरीके से आगे कभी भी डिवाइड में संख्या हो तो उसे आप गुणा में बदल सकते हैं। यानी कि डिवाइड को जब आप गुणा में बदलेंगे ना तो डिवाइड के बाद वाली जो संख्या है वो पलट जाएगी, यानी कि 26 ऊपर हो जाएगा, 18 नीचे। अब इस डिवाइड को भी हम गुणा में बदलेंगे तो इसके बाद वाली संख्या बदल जाएगी, यानी कि 52 ऊपर आ जाएगा और 90 नीचे। संख्याएं पलट जाती हैं, याद रखना इस बात को, संख्याएं पलट जाती हैं जब साइन को चेंज करते हैं, डिवाइड को गुणा में चेंज करते हैं, आगे वाली संख्या पलट जाती है। अब इसको हमें कटा लेना है बस। ठीक है, चलो 13 से 26 कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में कट गया ना। अब मैं यहां पे कटाऊंगा 9 दूनी का ये 18 कट जाएगा, 9 दूनी का 18 कट गया। 2 से 52 को कटा दूंगा 26 बार में। ठीक है, और 2 से 90 को कटा दूंगा 45 बार में, तो ये 26 के बटे में 45 आ जाएगा। 26 के बटे में 45 देखो है कि सी ऑप्शन में 26 के बटे में 45, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। ठीक, अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। देखिए जो x है वो 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि 4 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 1 मिनट में 15 करेगा, तभी तो 4 मिनट में 60 करेगा, तो ये 1 मिनट का काम हमने निकाल लिया। बाद में x और y दोनों के लिए बोला है, x प्लस y, ये दोनों मिलकर के 750 पृष्ठ छापते हैं 30 मिनट में। कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना छापेंगे, 30 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 3 से कटाऊंगा 25 बार में चला जाएगा। तो ये x का 1 मिनट का काम है 15, और ये x और y दोनों का 1 मिनट का काम है 25। ठीक है, दोनों का 1 मिनट का काम 25 है। बोला है y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। कितने मिनट में, देखिएगा x का 1 मिनट का काम 10, दोनों का कितना 25, x और y दोनों का 25 है। जब x का 1 मिनट का 10 है तो y का कितना हो जाएगा 15, तभी तो दोनों का मिला के 25 होगा। तो y का हमारा पता चल गया 1 मिनट में 15। 1 मिनट में हमारे y का कितना है काम 15। 1 मिनट में जब y का काम हमारा 15 रहे, वो सॉरी यहां पे गलती हो गई है, x का तो 10 है, मैंने x का 15 मैंने 10 लिख दिया है। ठीक है, x का 10 है, y का हो, x का फिर से 10 लिख गया, x का काम इधर लिख देता हूं मैं, सबसे बढ़िया। x और y दो व्यक्ति हैं, x का है हमारा 1 मिनट का काम 15 और y का हो जाएगा फिर 10। ठीक है, यहां पे गलती से हमें 10 लिख रहा है, x का 15 है तो y का हो जाएगा 10, यानी कि y 1 मिनट में 10 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर रहा है। और करना कितना है हमें 100 की, करना कितने का है 100 की करना है। जब 100 की करना है 100 की करना है, ठीक है, y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि करेगा। y 1 मिनट में 10 कर रहा है तो 100 को करेगा भैया 10 मिनट में। सवाल खत्म, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है उधार ली गई एक राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज मूलधन का 1/3 है, x ज्ञात करें। देखो हमें दर दे रखी है, दर दे रखी है हमें 6% की। ठीक है, और जो ब्याज है ना, जो ब्याज है वो मूलधन का 1/3 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ब्याज है वो 1 है और मूलधन 3 है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न को करोगे कभी गलत नहीं होगा। चलिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा ब्याज क्या हो गया, 1 रुपया हो गया, ब्याज हमारा 1 रुपया हो गया। ठीक है, मूलधन हमारा कितना हो गया, मूलधन हमारा 3 रुपया हो गया, रेट हमारा 6 हो गया, टाइम निकालना है, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हमें कटा लेना है, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को बस कटा लेना है और कुछ नहीं करना। देखिए यहां पे मैं कटाऊंगा क्या,
3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 3 6 से, 3 6 18, यही तो हो जाएगा 3 6 18। 100 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 100, इधर कितना आ गया 18 गुने एक्स, एक्स का मान पता करना है तो 18 से हम इसको कटाएंगे, डिवाइड देंगे 18 से इसमें। तो 18 से जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा, कटाऊंगा तो कितनी में 18 पंजे 90, 10 का बच गया ना तो 10 ऊपर, बचे में 18। 18 से जब डिवाइड दे रहे हैं तो 5 बार में तो चला गया, 10 बचा, 10 में जाएगा नहीं, बटे में 18। अब इसको हम कटा सकते हैं, ठीक है, 2 से कटाऊंगा 5 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, तो 5 पूर्णांक 5 बट्टे 9 हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में, 5 पूर्णांक 5 बट्टे 9 पहले ही ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 5 पूर्णांक 5 बट्टे 9, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।